औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अ साइक्लिस्ट ट्रैवल्ड 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक साइक्लिस्ट जो है वो 48 किलोमीटर ट्रैवल करता है एक ही स्पीड पे। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक ही स्पीड पे। इफ़ ही हैड ट्रैवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, इफ़ ही वुड हैव टेकन 2 और मोर टू परफॉर्म द जर्नी। अगर जो है वो 2 किलोमीटर जो है वो स्लोअर स्पीड पे अगर ट्रैवल करता है तो उससे जो है अपना सफ़र ख़त्म करने में 2 घंटे और ज़्यादा लगेंगे। हाउ डिड ही टेकन टू कवर 48 किलोमीटर। तो उसको जो है 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। इसमें हमने क्या करना है, सिंपल टाइम को फाइंड करना है। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे उसने हमें बोला था ना कि आ साइक्लिस्ट ट्रैवल 48 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। अभी जो है उसने हमें स्पीड नहीं बताई हुई, तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर लेट कर लेना है। लेट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओरिजिनल यहाँ फिर जो इनिशियल है हमारे पास, जो स्टार्ट पे स्पीड होती है उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल स्पीड। ठीक है, इनिशियल स्पीड जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे v है। ठीक है, क्योंकि स्पीड को जो है हम v से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लेट कर लिया है कि हमारे पास जो इनिशियल स्पीड है वो किसके बराबर है, v के बराबर है। उसके बाद जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 48 किलोमीटर है। वो ऊपर उसने हमें स्टेटमेंट में पहले ही बता दिया कि एक साइक्लिस्ट जो है वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 48 किलोमीटर। ओके, तो जो हमारे पास डिस्टेंस है फिर वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 48 किलोमीटर। ओके, उसके बाद जो है अब देखिए, आपने 10th क्लास की फ़िज़िक्स में जो है ये फार्मूला पढ़ा होगा कि डिस्टेंस जो है उसे हम एस के साथ डिनोट करते हैं, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, v मल्टीप्लाई बाई t के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सिंपल लिख देती हूँ कि s जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, v मल्टीप्लाई बाई t के इक्वल है ना। तो यहाँ पर जो है अब हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस की जगह पे v मल्टीप्लाई बाई t इक्वल है किसके, 48 किलोमीटर के। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम के इक्वल होता है ना, तो इसलिए जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्टेंस को जो है v मल्टीप्लाई बाई t के इक्वल लिख दिया है। ओके, अब जो है हमारे पास ये देखें, हमने करना था ना टाइम को फाइंड, तो यहाँ पे जो है t हमारे पास इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 48 किलोमीटर, और जो t के साथ यहाँ पे v मल्टीप्लाई हो रहा था ये इक्वल की जब इस साइड पे आएगा तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। हमने टाइम को ही फाइंड करना था ना, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास v था मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको हमने क्या किया, इक्वल की इस साइड पर लाकर डिवाइड कर दिया। ओके, अब जो है मैं क्या करूँगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, नाउ अब जो है हमारे पास जो न्यू स्पीड है वो क्या आएगी, न्यू स्पीड। अब क्योंकि उस ऊपर उसने स्टेटमेंट में बोला हुआ था ना कि अगर जो है वो स्पीड को कम करता है तो उसे 2 घंटे और ज़्यादा लगेंगे अपना जो है ट्रैवल कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर जो है फिर क्या आ जाएगा, हमारे पास जो न्यू स्पीड आई है हमारे पास वो आ जाएगी v-2 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से हमारे पास जो है न्यू टाइम वो क्या आ जाएगा, न्यू टाइम वो हमारे पास आ जाएगा, देखें 48 किलोमीटर ओवर v, ये हमारे पास पहले का टाइम था ना। तो जब उसने बोला है कि अगर वो जो है, यानी कि एक साइक्लिस्ट जो था अगर वो अपनी स्पीड को कम करता है तो उसको 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे ना अपना जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में। तो यानी कि यहाँ पर जो है अब हमारे पास जो न्यू टाइम आएगा उसमें हम क्या करेंगे,
2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 आवर्स को हमने क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है, जो हमारे पास न्यू टाइम आएगा। अब मैंने यहाँ पर ऊपर फार्मूला लिखा हुआ था ना कि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, v मल्टीप्लाई बाई टी के इक्वल होता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड और टाइम आया है इनको हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, ओके। तो स्पीड जो थी वो हमारे पास क्या आई थी, v माइनस 2 आई थी, ओके, इनटू, और जो न्यू टाइम था वो हमारे पास आया था 48 किलोमीटर ओवर में हमारे पास था v, ओके, और साथ में 2 जो है वो हमारे पास ऐड हो रहा था। तो ये जो सारा हमारे पास जो स्पीड और टाइम था ये किसके इक्वल है, 48 के, ओके, क्योंकि डिस्टेंस तो हमने 48 किलोमीटर ही कवर करना है ना, इसलिए ये हमारे पास जो है 48 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर v माइनस 2 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है ना इसका हमने क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है एलसीएम। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 48 प्लस ये जो v है इधर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2v, और नीचे इसका एलसीएम में आ जाएगा v, ओके। और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, 48 के इक्वल है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर v माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो ये वाला हमारे पास v है ना, इधर हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है, जब ये इक्वल की इस साइड पे आएगा तो ये 48 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 48 प्लस 2v इक्वल है किसके, 48 मल्टीप्लाई बाई v के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। v को हम 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48v, ओके। फिर उसके बाद v को हमने क्या करना है, 2v के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस प्लस, दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो यहाँ पर साइन जो है वो प्लस का आएगा, ओके। और साथ में आ जाएगा 2, एक ये वाला v है और एक ये वाला v है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर आ जाएगा v का स्क्वायर, ओके। फिर माइनस 2 को हमने जो है प्लस 48 के साथ करना है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस होता है, 48 को हमने 2 के साथ किया मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ गया 96, ओके। फिर हमने प्लस 2 को माइनस 2 के साथ माइनस 2v के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 2 2 आर 4, साथ में आ गया यहाँ पर v, ओके। और इक्वल के इस साइड पे था हमारे पास 48v, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो है इसको थोड़ा सा पहले हमने अरेंज, चलें पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 48v प्लस 2v का स्क्वायर, ओके। साथ में आ गया यहाँ पर माइनस 96 माइनस 4v। अब देखिए ये वाला जो 48v है इधर प्लस हो रहा था, जब ये इक्वल की इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 48v इक्वल टू 0। अब देखें ये 48v प्लस का है और ये माइनस का, सेम वैल्यूज़ हैं ऑपोजिट साइन के साथ तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 2v स्क्वायर माइनस 4v माइनस 96 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखें ये जो सारी वैल्यू है यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो हमने क्या करना है, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेना है। तो अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हमारे पास जो था 4 के साथ v था, ठीक है। अब यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस 2v माइनस 96 में से हमने 2 को लिया कॉमन तो यहाँ पर आ गया 48, वो भी माइनस का इक्वल टू 0, ओके। अब देखें यहाँ से ये वाला जो 2 है इक्वल की इस साइड पर जाके 0 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो सिंपल जो है ये देखें यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ राफ में कि 2 जो है यहाँ पर 0 के साथ आकर डिवाइड होगा तो ये हमारे पास जो है क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी,
2v माइनस 48 इक्वल टू 0। अब जो है हमने यहाँ पर पहले देख लेना कि यहाँ पर हमारे पास इसके फैक्टर्स बनते हैं। अब फैक्टर्स जो है वो हम किस तरह से बनाते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखते हैं और मिड वाली वैल्यू को हमने प्लस माइनस करना होता है। अब देखिए v के साथ जो है यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है 1। अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है क्या आना चाहिए 48 आना चाहिए। और अगर जो है ऐसी ही हम दो वैल्यूज़ लें जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 48 आता हो, लेकिन अगर हम उसको प्लस या फिर माइनस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आना चाहिए -2 भी आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो है देखें 6 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आ जाएगा। अगर 8 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ v² ओके -8v + 6v। ठीक है, 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वाली जो दो वैल्यूज़ हैं यहाँ से हमारे पास v कॉमन आ रहा है, हमने क्या करना है यहाँ से v को कॉमन ले लेना है। अब देखिए स्टार्ट में यहाँ पर v की पावर 2 लिखी हुई थी ना, एक v हमने बाय कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास जो है यहाँ पर एक ही v आएगा। ओके, -8 आ जाएगा। 8 के साथ जो है यहाँ पर एक ही v था, उसकी पावर यहाँ पे 1 थी ना, वो भी हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ जो है -8 ही आएगा। प्लस अब जो नेक्स्ट वाली 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ से हमारे पास जो है क्या कॉमन आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर v आ जाएगा। साथ में 48 में से जो है हमने क्या किया 6 को कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 6 8 = 48 होता है ना, इसे यहाँ पर क्या आ गया -8 आ गया इक्वल टू 0। अब देखें v - 8 जो है ये हमारे पास कॉमन है, इसको हमने एक ही दफ़ा लिख लिया। साथ में आ जाएगा 6 + v + 6 आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रख लेना है, तो v - 8 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 0 के इक्वल। इसी तरह से v + 6 जो है ये भी हमारे पास यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब देखें 8 जो है ये हमारे पास यहाँ पर माइनस हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है 6 हमारे पास माइनस का आ जाएगा। अब जो है हमने टाइम जो है वो फाइंड करना था, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे जो माइनस वाली वैल्यू है ना इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसको हमने इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है v की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है 8 आ गई है ना। अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी, जो उसको हमने स्टार्ट पे इक्वेशन 1 का नाम दिया था, वो हमारे पास थी t इक्वल था हमारे पास 48/v के, ये हमारे पास थी ना इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है यहाँ पे इसमें जो है v की वैल्यू जो आई है उसको पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ t इक्वल है हमारे पास 48/v की हमारे पास क्या वैल्यू आई है 8 आई है, तो v की जगह पे मैंने क्या कर दिया है जी यहाँ पर 8 लिख दिया। ठीक है, अब देखें 8 1 = 8, यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही है ना हमारे पास, तो 8 6 = 48, तो t जो है वो हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, साथ में हम इसका यूनिट भी लिख देते हैं ऑर्स, यानी कि वो जो है अगर उसकी स्पीड वो कम करेगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है टाइम फिर वो कितना आ जाएगा 6 और आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है जी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है टू डू अ पीस ऑफ वर्क अब्दुल्ला टेक 10 days मोर देन अब्दुल हादी। यहाँ पर कह रहा है कि अब्दुल्ला जो है, अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले जो है इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट को समझना जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है टू डू अ पीस ऑफ वर्क अब्दुल्ला टेक 10 days मोर दैन अब्दुल हादी। एक काम है उसको ख़त्म करने के लिए अब्दुल्ला जो है वो 10 दिन ज़्यादा लेता है अब्दुल हादी की निस्बत।
टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज। अगर वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो 12 दिनों में जो है वो काम मुकम्मल कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन। अगर अब्दुल हादी जो है वो अकेले काम करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे एक काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट अब्दुल हादी जो है वो यहाँ पे हमारे पास दिन कितने दिन काम कर रहा है वो मेंशन नहीं किया गया, तो हमने जो है यहाँ पर लिख लेना है कि यहाँ पर जो है उसने कितने दिन काम किया है एक्स। ठीक है, लेट कर लिया कि हमने जो दिन है वो कितने हैं एक्स हैं। ठीक है, तो जो अब्दुल्ला है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अब्दुल्ला, वो यहाँ पे जो है अब्दुल हादी की निस्बत 10 दिन ज़्यादा जो है काम करने में लेता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, डेज़ हमारे पास कितने थे एक्स थे ना, तो उसमें हमने जो है 10 को मज़ीद ऐड कर दिया है। तो जो टोटल डेज़ हैं वो हमारे पास कितना है, टोटल टाइम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। टोटल टाइम वो 12 डेज़ का। अगर दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो वो हमारे पास कितने डेज़ बनेंगे, 12 डेज़। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है लिख दिया है कि टोटल टाइम जो है वो हमारे पास 12 डेज़ का है। अब जो है इकट्ठा तो हमने यहाँ पर 12 डेज़ लिख दिए। अब हमने क्या करना है, हर एक दिन के हिसाब से करना है। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगी, हादीज़ वर्क इन आ डे, यानी कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो है x को 1 के साथ जो है डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है एक दिन के हिसाब से आ जाएगा 1/x। ठीक है, इसी तरह से आ जाएगा यहाँ पर अब्दुल्ला वर्क इन आ डे, वर्क इन आ डे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x + 10। क्योंकि अब्दुल्ला जो है वो 10 दिन ज़्यादा लेता है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पर 1/x + 10 आ जाएगा। ठीक है, साथ में आ जाएगा यहाँ पर डे टुगेदर। अगर वो हर दिन जो है इकट्ठे काम करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा टुगेदर, तो आ जाएगा यहाँ पर फिर 1/12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना। इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/x + 1/x + 10 इक्वल है किसके, 1/12 के। ठीक है, क्योंकि वो 12 दिनों में काम मुकम्मल कर रहे हैं ना, तो इसलिए जो है वो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये 1/12 के इक्वल। ठीक है, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x × x + 10। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा ऊपर x + 10। ठीक है, और ये इक्वल किसके है, 1/12 के। ओके, अब जो है यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं, ऊपर हमारे पास जो है ये वाला x और ये वाला x दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इनको हमने कर लेना है ऐड। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x + 10। ओके, और नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर, मिड में आ जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन, उसके बाद x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1/12 के इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन अ मीटर ऑफ अ कार इज़ मॉडल्ड बाय। अब जो हमारे पास यहाँ पर ब्रेक डिस्टेंस दिया गया है वो मीटर में है, और नीचे जो है उसने हमें मॉडल एक सेट कर दिया हुआ है जो कि लिखा हुआ है 0.02
एस का स्केयर प्लस 0.1 एस, ठीक है। वेयर एस इज़ द स्पीड ऑफ कार, एस जो है वो हमारे पास क्या है, कार की स्पीड है। इफ़ द मैक्सिमम सेफ ब्रेक डिस्टेंस इज़ 50 मीटर, कह रहे हैं कि अगर जो है हम कार के ऊपर एक सेफ ब्रेक लगाते हैं तो उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा फासला है वो कितना है, 50 मीटर है। फाइंड द रेंज ऑफ द स्पीड वेयर ब्रेक इज़ सेफ, तो हमने जो है स्पीड की रेंज फाइंड करनी है, यानी कि स्पीड की कितनी रेंज होगी जिससे अगर हम कार के ऊपर ब्रेक अप्लाई करें तो वो सेफ रहे, ठीक है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं डी ऑफ एस, जो हमें मॉडल दिया गया है। डी ऑफ एस है हमारे पास यहाँ पर 0.02 एस का स्केयर प्लस 0.1 एस, ठीक है। अब जो है दूसरा उसने हमें डिस्टेंस दिया था कि हमारे पास जो सेफ ब्रेक का डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 50 मीटर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डी ऑफ एस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन, मतलब मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन इक्वल लिख देती हूँ, साथ में आ जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास जो है इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी 0.02 एस का स्केयर, ओके, साथ में आ जाएगा प्लस 0.1 एस, और ये ग्रेटर देन इक्वल है किसके, 50 के, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ, अभी यहाँ पर जो है ना इनइक्वालिटी का साइन है ना, इसलिए मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेती हूँ। कंसीडर, यहाँ पे हम जो है ना इसको इक्वेशन बना लेते हैं इस तरह से 0.02 एस का स्केयर प्लस 0.1 एस इक्वल आ जाएगा किसके, 50 के, ओके। अब जो है यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू जो है हमारे पास पॉइंट में लिखी हुई है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए जो है आप यहाँ पे देखें तो जब हम जो है 2 को इसके साथ 100 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 0.02 आता है। तो यहाँ पर 0.02 लिखा हुआ है ना, तो हमने क्या करना है जी, यहाँ से पॉइंट को ख़त्म करने के लिए इसको इस तरह से फ्रैक्शन में लिख देना, ओके। तो इसकी जगह पे जो है मैं क्या लिख दूँगी, 2/100, ठीक है। साथ में आ जाएगा एस का स्क्वायर। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक इसकी सही समझ आ गई होगी। साथ में आ जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे अगर हम जो है यहाँ पर लिखे 1/100, तो ये हमारे पास जो है किसके इक्वल आ जाएगा, 0.1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1/10, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 0.1 के इक्वल आता है। तो 0.1 की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1/10, साथ में आ जाएगा एस इक्वल है किसके, 50 के, ओके। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, यहाँ पर ले लेना है हमने इसका एलसीएम, ठीक है। अब हम यहाँ से नीचे वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसका लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। और साथ में ऊपर आ जाएगा 2 एस का स्क्वायर प्लस 10 एस, ठीक है, ओके। यहाँ पर आ जाएगा और ये इक्वल किसके है, 50 के, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 50, ओके। अब देखें यहाँ पर जो है 2 एस का स्क्वायर प्लस 10 एस जो है एज इट इज़ आ जाएगा। ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो यहाँ पर आ गया 2 एस का स्क्वायर प्लस 10 एस इक्वल है किसके, यहाँ पर आ जाएगा जी 5000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ से जो है ये वाली सारी वैल्यू, यहाँ से हमारे पास जो है 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से 2 को ले लेना है कॉमन। तो यहाँ पर अंदर रह जाएगा एस का स्क्वायर प्लस 2, 5 × 10 होता, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, साथ में आ गया एस, ठीक है। और ये इक्वल किसके है, 5000 के। अब देखें 2 जो है वो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर
एस का स्क्वायर प्लस 5s इक्वल है किसके 5000 ओवर 2। तो यहाँ पर आ जाएगा एस का स्क्वायर प्लस 5s, इसको हमने किया डिवाइड तो हमारे पास आ जाएगा 2500। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है एस का स्क्वायर प्लस 5s जो है एज इट इज़ आ जाएगा। ये 2500 जो है इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया -2500 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है ये इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर हमने जो है अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये इक्वेशन जो है वो एस में मौजूद है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा एस इक्वल है हमारे पास। अच्छा, अब देखें पहले यहाँ पे जो है ना वो इसको फर्स्ट वाली वैल्यू को ए के इक्वल रख लेते हैं, सेकंड वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास बी के इक्वल है, और थर्ड वाली जो वैल्यू है सी वो हमारे पास किसके इक्वल है, -2500 के इक्वल है। अब इक्वेशन जो है वो हमारे पास एस में मौजूद है, तो एस हमारे पास यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे फार्मूले का। ठीक है, और बी की वैल्यू आ जाएगी साथ में यहाँ पर 5। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फिर 5 ब्रैकेट में, साथ में आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में है बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। डायरेक्ट जो है यहाँ पर लिख देते हैं 25 का। ठीक है, 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चलें इसको 5 का स्क्वायर ही अभी लिख देते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर लिख दिया, साथ में आ गया यहाँ पे माइनस फार्मूले का 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -2500। ठीक है, और ओवर में जो है यहाँ पर आ जाएगा अब 2a, 2 फार्मूले का आया और साथ में ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फिर -5 प्लस -5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ गया। ठीक है, -4 को 1 + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस का, फिर -4 को जो है -2500 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 10,000। ठीक है, 10,000 आ गया, साथ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, -5 प्लस माइनस होता है, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10025 आ जाएगा। ठीक है, ओवर में आ गया यहाँ पे 2। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर ले लेना है इस वैल्यू का स्क्वायर, तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 100.125 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, ओवर में आ गया 2। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे जो है ये वाली वैल्यू हमारे पास प्लस भी हो रही है और माइनस भी हो रही है, तो इसको एक दफ़ा हमने करना है प्लस और एक दफ़ा हमने इसको कर देना है माइनस। इस तरह से ये हमने इसको प्लस कर दिया, यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं, ओवर में आ गया यहाँ पर 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से 100.125 में से हमने माइनस किया 5 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 95.125 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम करेंगे डिवाइड तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 47.56 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब ये वाली साइड जो है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, इसको जो है प्लस यहाँ पर आ जाएगा, फिर हमारे पास -105.125 ओवर आ गया 100। ठीक है, अब हमने कर देना है इसको डिवाइड, इसको हम करेंगे 2 के साथ डिवाइड, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -5625 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये हमारे पास नेगेटिव आंसर आ गया, इसको हमने कर देना इग्नोर। ठीक है,
और ये हमारे पास जो है स्पीड आई है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0, यहाँ पर आ गया साथ में ग्रेटर देन इक्वल 47.56 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, साथ में इसका हमने क्या कर देना है, यूनिट भी लिख देना। तो मैक्सिमम जो इसकी स्पीड की रेंज है वो हमारे पास 47.56 होगी। तो जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और रॉकेट फॉलो द हाइट फंक्शन। एक रॉकेट जो है वो इस हाइट फंक्शन को जो है फॉलो कर रहा है, वेयर एच ऑफ टी इज़ द हाइट इन मीटर। हाइट जो है वो मीटर में है, एंड द टी इज़ द टाइम इन सेकंड, और टाइम जो है वो हमारे पास सेकंड्स में मौजूद है। फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज़ एट लीस्ट 40 मीटर्स अबव द ग्राउंड। तो हमने जो है यहाँ पर टाइम इंटरवल फाइंड करना है जब एक रॉकेट जो है वो ज़मीन से 40 मीटर यानी कि 40 मीटर ऊपर जाता है, तो उस दौरान उसका जो टाइम इंटरवल था वो कितना है वो हमने फाइंड करना है। तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है ऊपर क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एच ऑफ टी इक्वल है किसके, हमारे पास -5t² के। यहाँ पर आ जाएगा -5t² प्लस 20t, साथ में आ जाएगा प्लस 30 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर उसने दूसरी जो बात की थी वो क्या था, फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज़ एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड ना। तो अब यहाँ पर जो है उसने बोला था कि हमारे पास जो रॉकेट है वो ज़मीन से कितना ऊपर है, 40 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर ये हमारे पास एज ऑफ टी 40। ठीक है, ये कितना ऊपर था हमारे पास, 40 मीटर ऊपर था। तो साथ में यहाँ पर अब आ जाएगा ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से लिखी जाएगी, -5t² प्लस 20t प्लस 30। ठीक है, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा ये इक्वल किसके है, 40 के। ओके, अब देखें ये वाली जो इक्वेशन है ना, इस साइड पे जो वैल्यू है यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या कॉमन आ रहा है, 5। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करना है जी, 5 को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फिर क्या आ जाएगा, -t² प्लस 5 4 20 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, साथ में आ गया t। ठीक है, प्लस और यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, तो 5 6 30 होता है ना, तो यहाँ से 30 में से जो है हमने क्या किया, 5 को लिया कॉमन, तो यहाँ पर आ गया 6, और ये इक्वल किसके है, 40 के। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 40 आ गया। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये वाला जो 5 है ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -t² प्लस 4t प्लस 6, और ये इक्वल किसके है, 40/5 के। ठीक है, तो अब देखें ये जो दोनों हैं वैल्यूज़ एक टेबल में आती हैं, 5 1 = 5, 5 8 = 40, तो इनकी यहाँ पे हो गई कटिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर हमारे पास -t प्लस 4t प्लस 6 इक्वल है किसके, 8 के। ठीक है, चलें जी अब देखें नेक्स्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा -t² प्लस 4t प्लस 6। अब ये 8 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की इस साइड पे आए तो ये माइनस का हो गया, तो ये सारी वैल्यू जो है 0 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर आएगा -t² प्लस 4t, अच्छा प्लस 6, और साथ में जो है -8 है, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 6 को माइनस किया, यहाँ पर आ जाएगा 2, साथ में बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ से हमने क्या करना है जी, अब माइनस को ले लेना है कॉमन। जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो अंदर वाली वैल्यूज़ होती हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो जाती है और माइनस वाली वैल्यू जो है वो प्लस की हो जाती है, और इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब जो है यहाँ से हमने क्या करना है, ये वाला जो साइन है ना ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर जो है फार्मूला अप्लाई करना है,
तो फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगी, टी के साथ कोफिशेंट 1 है, बी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -4 और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक का फार्मूला यूज़ करना है। अब जो है हमने यहाँ पर जो है इसको रख लेना है टी के इक्वल, क्योंकि इक्वेशन जो है वो हमारे पास टी में मौजूद है, इसलिए माइनस फार्मूला है हमारे पास -b, यहाँ पर आ जाएगा साइन फार्मूले का, साथ में b की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है -4, तो b की जगह पे हमने क्या कर दिया -4 लिख दिया, प्लस माइनस साथ में जो है स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाएगा -4। ठीक है, b का स्क्वायर होता है ना स्क्वायर रूट में, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 का स्क्वायर -4, ए सी होता है, ए हमारे पास क्या है 1 है और सी हमारे पास 2 है, ओवर में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर आ गया +4, साथ में आ जाएगा प्लस माइनस और स्क्वायर रूट में -4 का स्क्वायर लिखा हुआ था, तो -4 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास +16 आ जाएगा। ओके, अब -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 आ गया यहाँ पे और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 4 प्लस माइनस, अब 16 में से 8 को किया हमने माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 8/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे हमने लेना है 8 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2.828 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो। ठीक है, और ओवर में हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। अब देखें वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ पर प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा कर लेंगे प्लस और एक दफ़ा हम इसको करेंगे माइनस। साथ में आ गया यहाँ पे 4 + 2.828, ओवर में आ गया 2, ये हमने यहाँ पर कर लिया इसको प्लस, इस तरफ हम इसको करेंगे माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.828/2 आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको करना है प्लस, इसको करेंगे ना प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6.828। ठीक है, ओवर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसको हम करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 3.414 आ जाएगा। अब दूसरी तरफ हमने इसको कर लेना है यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.172/2 आ जाएगा। फिर हम इसको करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.586। ठीक है, तो अब हमने जो है टाइम इंटरवल फाइंड करना था ना, तो इसका जो टाइम इंटरवल है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.586 सेकेंड से लेकर जो है यहाँ पर आ जाएगा कहाँ तक 3.414 सेकेंड्स। ठीक है, इसके इन वैल्यूज़ के दरमियान में जो है हमारा जो है टाइम इंटरवल होगा, और ये हमारे पास इसका फ़ाइनल आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।